हरि ओम ओम ओम। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की, जय हो, गंगा माता की, जय हो, गीता माता की, जय हो, भारत माता की, जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की, की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, की जय, जुगल जोड़ी सरकार की, की जय। सब संतन हरिभक्तन की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित कृपा सिंधु भगवद अवतार कृपा सिंधु नर रूप हरि। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, वेद पुराण आदि के गुरु ग्रंथ साहब के मिलान करके, इन सब का मिलान करते हुए शास्त्र के रहस्यों को जन जन में प्रचारित प्रसारित करने वाले और उसके अनुसारी जीवन चलाने वाले, दिशा देने वाले जीवन धन परम आराध्य पूज्य चरण युगल श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उपस्थित प्रिय श्रोता बंधुओं, आपकी जिज्ञासा श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में हमारे सामने आई और उसको अति संक्षेप में उसके संबंध में हम आपके समक्ष भाव प्रस्तुत करते हैं। प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से ये आपके जीवन में उपयोगी हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। गीता शब्द ये स्पष्ट करता है कि जिसको गाया गया, पैसिव वॉइस में गीता बनेगा, गाया गया, गाई गई। ये शिक्षाएं गायन के माध्यम से
प्रस्तुत की गई हैं, श्लोकबद्ध हैं। और कैसी परिस्थिति में? संघर्ष की भूमि के बीच में, युद्ध भूमि के मध्य, एक तरफ कौरवों की अधर्मी सेना और दूसरी तरफ पांडवों की धर्ममयी सेना। अर्थात ये युद्ध धर्म अधर्म का है, देवत्व राक्षसत्व का है, सत्य असत्य का है। आदि आदि इस रूप में इसको वर्णित किया जा सकता है। ऐसी युद्ध भूमि के बीचों बीच खड़े होकर ऐसे अवसर पर ये गाया गया। आप बताओ, जिस समय ऐसी परिस्थिति उसमें गाने की हिम्मत होती है? यही पहले हमको शिक्षा दे रही है कि जीवन में अनुकूल परिस्थिति आए, प्रतिकूल आए, हर परिस्थिति में मस्ती से प्रभु का नाम गाते रहो, प्रभु के उपदेश गाते रहो, प्रभु के गुणगान करते रहो और हर परिस्थिति में मस्त रहो। अपने जीवन पर उसका प्रभाव मत आने दो। और जब पूरा नाम लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता, भगवता प्रोक्ता गीता, भगवान ने जिसको गा करके सुनाया है। और ऐसी परिस्थिति में अर्जुन भी गा करके प्रश्न करता है। ये सब शास्त्रों का सार है। जब समय कम हो, युद्ध भूमि में कहाँ से समय है, बिल्कुल दोनों तरफ से बजे हुए हों, ऐसी परिस्थिति में विस्तार से चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए संक्षेप में सब शास्त्रों को श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। इसीलिए इसके महात्म्य में आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सब शास्त्रों के सार, वेदों के सार उपनिषदें, उनका भी सार है। उपनिषदें गाय हैं, रूपक अलंकार है वहाँ पर, उपनिषदें गाय हैं। भगवान श्री कृष्ण उसको दोहने वाले ग्वाले हैं। और अमृतमय दुग्ध है, ये सामान्य दुग्ध नहीं है कि थोड़ा अधिक पी लिया तो पेट खराब हो जाएगा। ये तो पीते रहो, पीते रहो, पिबत भागवतम रसमालयम की तरह गीता रस का पान करते रहो, अजीर्ण नहीं होगा, अपितु अमृतत्व प्राप्त होता जाएगा। वो गीता जी हैं, वो गीतामृतम दुग्धम गीतामृतम महत्। ये सामान्य नहीं है, बड़ा महान दूध है। क्या गीतामृत, गीता स्वरूप अमृतमय दूध है। शास्त्रों का, उपनिषदों का, गवों का निकला हुआ दूध है, उनका सार है। बछड़ा चाहिए तो बछड़े इसके दूध उतारने के लिए अर्जुन बछड़े का काम करते हैं। पार्थो वत्सः और सुधीर भोक्ता, ये सुधी जन हैं, सद्बुद्धि लोग हैं, सात्विक लोग हैं, जो धर्ममय लोग हैं, जिनकी बुद्धि शुभ है, अशुभ नहीं है, ऐसे सुधी जन, वो इसके इस रस को पान करने वाले हैं। वो इस दुग्ध का पान करते हैं, वो उस पान करने का अभ्यस्त हैं और उनको जो रस आता है औरों को नहीं आता। और अगर कोई दूसरा भी पीने लग जाए तो वो भी ऐसी रसिक बन जाएंगे। अरे हम पहले कहाँ रहे, पहले क्यों नहीं पिया, वो भी पछताते हैं। और जिन्होंने पिया वो पछताते हैं, हमने पहले क्यों नहीं पिया। जिन्होंने नहीं पिया वो पछताते हैं। इन पीने वालों का चेहरा ही अलग है, इनको क्या मस्ती है, हम क्यों न पिए, उनको देख के पछताते हैं। ऐसा मृत्यु है। इसका पहला अध्याय उस परिस्थिति को उपस्थित करता है। इस परिस्थिति में
गीता आदि सत्शास्त्रों की आवश्यकता पड़ती है, उससे हम स्वस्थ होते हैं, वो है अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं। युद्ध से पहले अर्जुन ने कह दिया कि प्रभु से कहा कि आप रथ को बीच में खड़ा करो, मैं देख तो लूँ कौन कौन है आमने सामने, हमारे सामने पक्ष में कौन है, विपक्ष में, शत्रु सेना में। उनको देखा, वहाँ देखते ही घबरा गए। अरे जो हमारे पूज्य हैं, ऐसे भीष्म पितामह, ऐसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, हमारे सगे संबंधी, ये सब इस क्या इन पर वार करेंगे, अपने पूज्यों पर करेंगे। बस मोह आ गया। आत्मीय संबंध अपनी जगह होता है, शारीरिक संबंधों का स्मरण कर लिया, और शारीरिक संबंध या संसार के नाते से जो संबंध होते हैं वो आसक्ति के केंद्र हैं, और जो परमात्मा के नाते से संबंध होता है, अंतरात्मा के नाते से, ज्ञान की भाषा में सबकी आत्मा एक है, और भक्ति की भाषा में सबके हृदय में वही परमात्मा विराजमान है। जब उस नाते से जिसका संबंध होता है वहाँ मोह नहीं होता, वो भक्ति और ज्ञान के संबंध होते हैं। जो उससे हट करके ऐसे मोह के नातों में आ जाता है, मोह अंधकार का प्रतीक है। जीवन में अंधकार आ जाता है, वास्तविकता को नहीं पहचान पाते, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है वो नहीं, वास्तविकता ज्ञान। जैसे अंधेरे में हम सब कुछ देख नहीं सकते, जानते हैं क्या, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, और क्या पढ़ा पता नहीं, रोशनी हो तो सब दिखता है, बिल्कुल वो स्थिति हो जाती है। अब मोहांधकार में पड़ गए अर्जुन, और इसका परिणाम है शोक, विषाद, दुख, और ये स्थिति हम जीवों की है। एक और संसार के सुख हमें आकर्षित करते हैं, और दूसरी ओर आत्मीय सुख, परमात्मा का सुख, उसका रसपान करने वालों को देखते हैं तो उसके ओर मन होता है, और बीच में फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में शोक आदि से बचने के लिए, मोह से, विषाद से, विषम परिस्थिति से बचने के लिए भगवान जैसे जो ज्ञान स्वरूप हैं, गुरुदेव भी ऐसे गुरुदेव के रूप में वो कृपा करके उपदेश दें, और फिर सुनने वाले भी अर्जुन की भांति श्रद्धालु हों, श्रद्धा विश्वास के साथ श्रवण करते हों, और उसको हृदयंगम करके साथ के साथ जीवन में उतारते चले जाते हों, तो निश्चित रूप से हम उस शोक मोह के, विषाद के सागर से पार हो सकते हैं, अर्थात संसार सागर से पार हो सकते हैं। हमारा मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। हम मानव जीवन का जो लक्ष्य है, जो धर्म का परिणाम है, धर्म का लक्ष्य है मोक्ष या भगवत प्राप्ति, उसको प्राप्त कर सकते हैं। धर्म का लक्ष्य अर्थ प्राप्ति नहीं है, ये भ्रम है। धर्म से विनम्रता आती है, विद्या से विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम। जो विद्या को जीवन में उतारता है, जुड़ा हुआ होता है, वो उसमें विनम्रता आती है, नहीं तो अहंकार पैदा कर देती है। और जो विनम्र होता है वही कुछ पाने का अधिकारी होता है। और इसलिए विनयाद याति पात्रताम, उसमें पात्रता आती है, और फिर पात्रत्वा धनम आपनोति, फिर वहीं पर लक्ष्मी, धन आदि सब ऐश्वर्य अपने आप दौड़े चले आते हैं। जो नीची जगह होगी वहीं तो सब बह के आएगा जैसे जल, ऐसे ही जो विनम्र होता है उस पर सहज रूप से सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी भागी चली जाती हैं। विद्या संपन्न हो और विनम्र हो। विद्या संपन्न कर केवल बौद्धिक दृष्टि से नहीं, हृदयंगम हो, लेकिन उसको उसकी अपेक्षा भी नहीं होती, लेकिन आती हैं।
और आती हैं तो क्या करता है, धना धर्मम, फिर वो धर्म के कार्य कर देता है। जो ज्ञानी है, जो भक्त है, उसकी आवश्यकताएं नहीं होती, बहुत न्यून आवश्यकताएं होती हैं, वो भगवान पूरी करता ही है, इसलिए उसका उनमें मन नहीं रमता, तो उसलिए उस संपत्तियों का सदुपयोग करता है, धर्म के कार्य में लगा देता है। और धर्म का फल है फिर धना धर्मम ततः सुखम, धर्म का फल सुख है, मोक्ष है, परमानंद की प्राप्ति है। ये मनुष्य जन्म उसको प्राप्त कर सकता है, और धर्म के मार्ग से विमुख होता है तो उससे वंचित रह जाता है, जीवन निष्फल हो जाता है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता वो पावन ग्रंथ है, और इसके बीच में बस अर्जुन भी भले ही उनको पहले सखा मानता था, लंगोटिया यार मानता था, रिश्तेदार मानता था, उनकी विलक्षणता को भी स्वीकार करता था, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आई तब उन्होंने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। महाराज मैं तो ऐसी परिस्थिति में आ गया हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या न करूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के क्षेत्र में अब अंधकार छा रहा है, क्या धर्म है क्या धर्म है समझ में नहीं आ रहा, कि कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। ऐसी परिस्थिति में महाराज आप ही मेरे संशयों को दूर कर सकते हैं, आप ही मेरे को कल्याण का मार्ग बतला सकते हैं। तो कहा मैं क्यों बताऊँ, कहते नहीं नहीं शिष्यस्ते हम, उसने शिष्यत्व स्वीकार किया, मैं शिष्य, आप मेरे गुरुदेव, इसलिए कृपा करके मेरे कल्याण का मार्ग बतलाओ। ये श्रेयस अनिश्चित, ये नहीं मैं युद्ध में कैसे युद्ध कैसे कर, नहीं नहीं मेरा कल्याण किसमें, बस ये बतला दो। तो जीवन में कल्याण का मार्ग पूछना चाहिए। उन्होंने कल्याण का मार्ग पूछा। अब चूँकि बिगुल दोनों तरफ से बच चुका है, कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते, क्षत्रिय होने के नाते युद्ध भूमि में पीठ दिखलाना वो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। युद्धे चाप्य पलायनम, श्रीमद् भगवद गीता में ही जब चारों वर्णों के कर्तव्य बतलाए तब वहाँ पर आया युद्ध में अपलायन, वो युद्ध में पीठ नहीं दिखलाता, या तो प्राण खो देता है उसमें भी उसका कल्याण है, और या फिर विजय प्राप्त करता है, दोनों पक्षों में सुखी होता है। अस्तु ऐसे वो शिष्यत्व स्वीकार करता है, कल्याण का मार्ग पूछता है, फिर भगवान जो है उसको कल्याण का मार्ग बतलाते हैं। और सारी गीता में 3 विभाग लिए गए हैं, कर्मयोग 6ठे अध्याय तक निष्काम कर्मयोग, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग, और फिर उसके बाद ज्ञान योग। ज्ञान की चर्चा थोड़ी ही चाहिए, कर्म, हमारे कर्म सुधर गए तो सब सुधर गया, हमारा कर्म ही बिगड़े हुए हैं तो कोई आचरण की बड़ी महत्ता है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, रावण आचरण भ्रष्ट था, चारों वेद कंठस्थ थे, गड़गड़ करके चारों वेदों का पाठ करता था, कर्मकांड में अग्रगण्य था, विद्वान था, सब कुछ ठीक है, लेकिन आचरण उसकी पराई देवियों पर नज़र रहती थी और पराय धन पर भी नज़र रहती थी, नहीं तो सोने की लंका दक्षिणा में न मांगता, और अनेक युवतियों को अपने राजमहल में न रखता, और यही ऑफर जो है सीता जी के आगे प्रस्तुत न करता कि तुम एक बार मेरी ओर, एक बार लोक मोरा, एक बार मेरी ओर देख लो, और जितनी भी यहाँ मंदोदरी सहित लो, धर्मपत्नी सहित जितनी भी हैं सब तेरी दासियाँ हो जाएंगी, सबको दासी बनाने के लिए इतनी बड़ी ऑफर दी, लेकिन सीता ने स्वीकार नहीं किया, अलग बात है। तो ये आचरण, इसलिए ये शास्त्र उसका कल्याण नहीं कर सके। ये अलग बात है कि भगवान ने ऋषि वाक्य सनकादि ऋषियों के वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए उतार लिया और उनको शाप मुक्त करते हुए और अपने धाम में स्थान दिया। ये भगवान ने उनका कल्याण, बाकी अपने कर्म से स्वभाव से वो इसका अधिकारी नहीं था। तो कहने का अभिप्राय है, इसलिए कर्म योग हमारे जीवन में कर्म सुधरना बड़ी आवश्यक है पहले, इसलिए पहले कर्मयोग है। वेदों में भी 1,00,000 मंत्रों में से 80,000 मंत्र सीधे ही जो हैं कर्मयोग के हैं। विधि निषेध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धर्म कर्तव्य है,
शास्त्र विहित हैं, उसको पीछे नहीं हटना चाहिए। उसको उमंग से, भावना से, श्रद्धा से, कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए। गीता की यही विशेषता है, कर्म करने का तरीका भी सिखाती है, हमें आलसी नहीं बनाती, कर्म छुड़ाती नहीं है, कर्तव्य में आरूढ़ करती है, और आरूढ़ करने के साथ साथ कर्तव्य पालन करते हुए, कर्म करते हुए कर्म के बंधन में नहीं आने देती। वो है निष्कामता। निष्काम भाव से किया हुआ, कर्तव्य बुद्धि से, निष्काम भाव से, भगवद अर्पण बुद्धि से किया हुआ जो कर्म है वो जीव को बंधन में नहीं डालता। शुभाशुभ फल ही एवं मोक्ष से कर्म बंधन है, श्रीमद् भगवद गीता में साफ कहा। जो भी करो प्रभु को अर्पित करते रहो, यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम। ऐसा करेंगे, समर्पण करते चले जाएंगे तो सीधी सी बात है, शुभाशुभ फल ही एवं मोक्ष से कर्म बंधन है। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का फल भोगना पड़ता है। शुभ का पुण्य, पुण्य का भोगने के लिए भी, सुख देखने के लिए भी जन्म लेना पड़ता है। भोगा यत्नम शरीरम, इसके बिना संभव नहीं। और पाप के फल भोगने के लिए, दुख पाने के लिए भी शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए शरीर धारण करते ही पाप पुण्य साथ आ जाते हैं, उनके कर्म का फल साथ आ जाता है, प्रारब्ध के रूप में आ जाता है। लेकिन जिसके कर्म तो होते हैं, लेकिन कर्म बंधन के कारण हेतु नहीं होते। इस प्रकार से निष्काम भाव से किए हुए और राग द्वेष आदि से रहित होकर, किसी कामना से रहित होकर के निष्काम भाव से किए हुए कर्म, प्रभु अर्पण किए हुए कर्म, वो जीव को बंधन में नहीं आने देते, उससे बचा लेते हैं। व्याख्या की जरूरत नहीं है। ऐसा इन 6 अध्याय में इस चीज़ को ऊपर ज़्यादा चर्चा है। फिर उसके बाद भक्ति की चर्चा। फिर 7वें अध्याय में बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, भगवान के प्रति भगवान क्या हैं ये उसके बीच में थोड़ा सामान्य ज्ञान देते हैं। भगवान के संबंध में ज्ञान दे करके, ज्ञान विज्ञान नामक इसी उस अध्याय का नाम है। और वो बता करके, और जिस माया के चक्र में जीव फंसे रहते हैं, जिस माया से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पार नहीं पा सकते, माया आकर्षित करके जगत के क्षेत्र में हमको संसार में भटकाती रहती है, और इस माया को पार नहीं कर सकते। दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये त्रिगुणात्मिक माया सत्वगुण रजगुण तमगुण के माध्यम से, जिसकी व्याख्या 14वें अध्याय में है श्रीमद् भगवद गीता में, जीव को बंधन में डालती है और आकर्षित करके कर्मों में प्रेरित करती है। लेकिन सात्विक कर्मों में भी, रासिक में भी और प्रमाद आलस्य में भी, ये इनके फल हैं क्रमशः। लेकिन जो सात्विक कर्म करता है उसकी सात्विकता बढ़ती है, फिर उसको करते हुए उसमें निष्कामता आ जाती है, तो बंधन है। तो ये माया, यहाँ पर भक्ति की जरूरत क्यों है? बस ये माया को कोई भी पार नहीं कर सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, ब्रह्मा आदि हार गए, इंसान की क्या औकात है बेचारे की। तो उसके लिए मामेव ये प्रपद्यन्ते, जिस माया को पार नहीं कर सकते वहीं पर भगवान ने, अर्जुन ने कहा महाराज कोई रास्ता तो होगा ना? हाँ, एक ही रास्ता है, माम एव ये प्रपद्यन्ते। जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, ऐसे लोगों को फिर माया कुछ नहीं कहती। जिस प्रकार से दरवाजे पर बंधा हुआ कुत्ता, मालिक से परिचित व्यक्ति आए, मालिक उसके साथ अपनापन दिखला दे, तो फिर वो बजाय भौंकने के उल्टा पूंछ हिलाकर प्यार मांगता है। नहीं तो अंदर नहीं आने देता, पास नहीं आने देता, फटकने नहीं देता, शोर मचा देता है। तो उसके भाव बदल जाते हैं। ऐसे ही जो भगवत अर्पित होता है, ऐसा जो भक्त होता है, जो समर्पित होता है, उनके शरणापन्न होता है, उसका माया सहयोग तो करती है, उसके साथ प्यार करती है, उसकी व्यवस्था देखती है, कृपा करती है, लेकिन उसको बंधन में नहीं डालती, उसके ऊपर अपना चक्र नहीं चलाती, क्योंकि मालिक इसका है, मालिक का है। इसलिए ऐसी भक्ति के ये चीज़ उसी 7वें अध्याय में है। और जगत में जहाँ कैसे कैसे भगवान व्याप्त हैं, हर जगह भगवान का जलवा दिख रहा है, भगवान ऐसे हैं। और उस भगवान के प्रति जो है भक्ति की, फिर उस भगवान की विशेषता बतला करके और उनकी शरणागति बतला करके बंधन से मुक्त होने के लिए, तो शरणागति भक्ति की बीज बोए जाते हैं। और उसी की फिर व्याख्या 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में। 10वें अध्याय में तो सारे जगत में परमात्मा व्याप्त है। और फिर 11वें अध्याय में भगवान का
है गुरुदेव के बीच में ही दिव्य दृष्टि प्राप्त करके गुरुदेव के द्वारा गुरुदेव में ही भगवत दर्शन हो रहा है। अर्थात सर्वत्र व्याप्त सारा ब्रह्मांड उनमें व्याप्त है ठाकुर जी में। अर्थात सारे ब्रह्मांड में परमात्मा का, सारा ब्रह्मांड परमात्मा में स्थित है, उसकी अलग कोई सत्ता नहीं है। इस प्रकार से ये फिर भक्ति आगे दृढ़ होती है। फिर भक्ति का सार 12वां अध्याय भक्ति करने का तरीका और निर्गुण निराकार से साकार सगुण साकार भक्ति की श्रेष्ठता का कारण, साकार भक्ति वालों का बीमा, ये विशेषता है। और उनको अपने बल पर चलना पड़ता है, बिना बीमे वाले होते हैं ज्ञान के बल पर, और भक्ति वालों का बीमा होता है, भगवान स्वयं उनको पार करते हैं। आदि आदि ये सब चर्चाएं करके फिर भक्ति करने के तरीके, और भक्ति करने के जो 4 तरीके विशेष बतलाए हैं, मन बुद्धि प्रभु चरणों में लगाने के, अभ्यास करने के, दूसरा अभ्यास नहीं लगता अभ्यास करो, और भगवत प्राप्ति की कामना करो। उस दृष्टि से प्रभु चरणों में मन बुद्धि लगाओ, और इसी दृष्टि से अगर नहीं होता तो अभ्यास करो, और फिर अभ्यास करते करते मन लगने लगेगा, बुद्धि प्रभु चरणों से जुड़ जाएगी, उसके माध्यम से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। वो भी नहीं कर सकते तो जो कर्म करते हैं हम अपने लिए औरों के लिए कर्म करते हैं, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार परिवार अपने लिए, और जहाँ जहाँ आत्मीयता है अपनी बिरादरी के लिए अपने, लेकिन निष्काम भाव से हम कर्म करें, अर्थात जो करें भगवत अर्पण कर दें। ये तीसरा तरीका भक्ति का बतलाया। चौथा तरीका जो है, अगर वो भी नहीं कर सकते, कहते हैं बहुत बिजी हैं क्या करें, उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता, तो फिर भगवान कहते हैं अगर ऐसी वास्तव में ऐसी मजबूरी है, वैसे समय निकाल के एक काम भी मेरे लिए कर लो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन नहीं कर सकते तो जो कुछ करते हो उन सब के सर्व कर्म फल त्यागम, तथा सब कर्मों का फल त्याग दो, अर्थात सारे कर्मों का प्रभु चरण में अर्पित करते चला, कोई फल की कामना नहीं रखो। ये सबसे सरल तरीका है। कर्म योग और भक्ति योग का मिलान कर दिया, कर्म ही भक्ति बन जाता है जब भगवत अर्पण करते हैं। इसीलिए निष्काम भाव से भगवत अर्पण से किया हुआ कर्म भक्ति का ही स्वरूप है। इसलिए कर्म योगी ऐसे भक्ति करते हैं, और बाकी अभ्यास आदि जो है वो जिनको रुचि इसमें होती है वो ये भक्ति कर। लेकिन भक्ति करने के साथ साथ कुछ परहेजें हैं, कुछ और साधन हैं, वो पूरे, और वही जब भक्ति की साधना करते हैं तो साधन होते हैं, और बाद में वही भक्तों के लक्षण बन जाते हैं, वही लक्षण बन जाते हैं। जीवन में वैसी स्थिति हो जाती है उसमें अद्वेष्टा, सब प्राणियों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति द्वेष न करना, प्राणी मात्र के प्रति करुणा करना है, आदि आदि परोपकार के भावना, सबके प्रति सद्भावना, ये ऐसे किसी से राग द्वेष नहीं, शत्रुता मित्रता नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता में समझीना, सुख दुख को समान मानना, ये भक्त सहन करता है। सुख में कुप्पा नहीं बनता फूल करके, और दुख में रोता नहीं है, शिकन नहीं आती। ऐसी चीज़ें इसके बीच में हैं, अनेक श्लोकों में हैं। इसी से भक्ति योग भक्ति का प्रकरण संपन्न हो जाता है। और फिर ज्ञान कांड में अपने शरीर में ही पहले जड़ और चेतन का विभाजन करके, और इसी में ही जड़ से अतिरिक्त करके विभाजन करके एनालिसिस करके अलग अलग विश्लेषण करके जो चेतन अंश है, जिसकी वजह से चेतना है जड़ के अंदर, जड़ शरीर में, इसके अंग प्रत्यंग में, इंद्रिय आदि में, उनका विभाजन करके सब बतलाया। जो स्वयं को जानता है और स्वयं को भी जानता है औरों को भी जानता है, ऐसा जो अंदर बैठा है, ये अलग बात है अपने को सही न पहचान सके ज्ञानवश, लेकिन जानता है, ऐसा जो है वो एक चेतन है, और जो बाकी है वो सब जड़ है। चेतन को ग्रहण करना है, जड़ का त्याग करना है, जड़ के प्रति आकर्षित नहीं होना, ममता नहीं करनी, आसक्ति नहीं करनी, और चेतन तुम्हारा अपना स्वरूप है। ये बतला करके 14वें अध्याय में जो है 3 गुणों से बचने के बाद 15वें अध्याय में विराट परमात्मा तक 3 विभाग कर दिए उस पुरुष के। एक जड़ वाले सारा क्षेत्र, एक ये, क्योंकि इसके कण कण में परमात्मा है। हरी है खांड रेत में बिखरी, हस्ती चुने न जाई। जैसे खांड रेत मिल जाते हैं, ऐसे जड़ चेतन मिले हुए हैं। उसमें से चेतन को चुनना है। जो विनम्र होगा वही पा सकता है। चींटी बन जाएगा, विनम्र होगा उसको ज्ञान मिलेगा। श्रद्धालु होगा, विनम्र होगा, जिज्ञासु होगा,
तो चींटी की तरह उसमें से बाकियों को छोड़ता जिसको छांट लेगा। तो सारा ब्रह्मांड में वो व्याप्त है, लेकिन एक जड़ जगत में व्याप्त है, वो अक्षर सर्वाणी भूतानि, और पंचमहाभूतों में और उनके माध्यम से बनने वाले जगत में, और दूसरा अक्षर जो है वो परिपूर्ण ब्रह्म, और तीसरा जो है उन्होंने और जड़ चेतन वाला इकट्ठा, दूसरा ये, और तीसरा जो है परमात्मा। ये व्यावहारिक दृष्टि से विश्लेषण किया पूरे जगत का। यो लोग ये दोनों से अलग है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से, और ये सगुण साकार परमात्मा के रूप में माना गया है, मानते हैं लोग। नहीं तो वास्तव में कि वो है जो पूरे जगत का पालन पोषण करता है, तीनों लोकों में रह करके, ये ईश्वर कहलाता है। ये सारी व्यवस्था देखता है, अनुशासन प्रशासन आदि सब जो कुछ है, सारा जगत उसके शासन में चलता है, और वो दंड आदि भी देता है, और कृपा करके दंड आदि से मुक्त भी करता है। ये यहाँ तक ज्ञान हो गया 15वें अध्याय तक। 16वां अध्याय, जो भक्त या ज्ञानी हैं उनके जीवन में आसुरी वृत्ति नहीं होती, उनका जीवन दैवी संपत्तियों का होता है, उनके जीवन में सत्य होता है, उनके जीवन में ज्ञान होता है, उनके जीवन में आध्यात्मिकता होती है, आत्म संबंधी चिंतन करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं, और उससे अलग नहीं व्यवहार में रहते हुए आदि आदि इस प्रकार से उनके जीवन में दैवी संपत्तियाँ, दैवी गुण होते हैं। और जिनके जीवन में ये नहीं होती भक्ति या ज्ञान या निष्काम कर्मयोग, उनका जीवन राक्षसों का होता है, जो शास्त्र की मर्यादा में चलते नहीं, अपनी मनमानी चलते हैं। ये विभाजन करके आत्मविश्लेषण करना है हमको कि हम कहाँ हैं और क्या हमारा लक्ष्य है, फिर वैसी साधना करें। 17वें अध्याय में श्रद्धा, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्मयोगी हो, श्रद्धा के बिना सब बेकार है। इसलिए वहाँ श्रद्धा विनम्रता आदि उसका कर्म आ जाता है। उसका विभाजन फिर 18वां अध्याय पूरी गीता का सार है। ये सिद्धावस्था है। जैसे रामायण में उत्तरकांड में राम राज्य की स्थापना हो गई, और राम राज्य की स्थापना होकर राम राज्य का वर्णन है, ऐसी स्थिति यहाँ पर 18वें अध्याय की है। ये समझ लो पके हुए फल का स्वरूप है। पूरी गीता जब जीवन में उतरती है तो ये 18वें अध्याय जैसा जीवन हो जाता है, जिसमें सहज रूप से यज्ञ दान तप ये कर्म आदि हैं वो सहज रूप से होते हैं, करते नहीं हैं। भक्ति सहज रूप से होती है, करनी नहीं पड़ती, क्योंकि स्वभाव ऐसा बन चुका है। आदि आदि ये सारे का सार है पूरी गीता का। इस प्रकार से साझा श्रीमद् भगवद गीता का जो हमने संक्षेप में चर्चा की है, ये वास्तव में मानव मात्र के लिए है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है। ये मानव मात्र के लिए उपदेश है, चाहे कोई किसी संप्रदाय का हो, सबके लिए जीवन उपयोगी। इसमें किसी संप्रदाय की चर्चा नहीं की गई है, किसी एक व्यक्ति की नहीं कही है। प्राणी मात्र मानव मात्र की चर्चा है, क्योंकि मानव ही साधक है, बाकी तो भोग योनियाँ पशु पक्षी आदि। इसलिए मानवों के लिए शिक्षा है। यदि इसकी शिक्षा पर चलें तो सबका आपसी विरोध, राग द्वेष आदि ये सब चीज़ें मिट जाएं, और सब वसुधैव कुटुंबकम जो भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, उस पर सब परस्पर प्रेम रखते हुए, सद्भाव रखते हुए, उस एक की बुद्धि रखते हुए, उस एक के प्रति समर्पित होते, सब में उसी का दर्शन करते हुए, चाहे कोई किसी रूप में भी मानता हो, ये सारे जगत को एक परिवार की तरह खुशहाल बना सकती है। ये श्रीमद् भगवद गीता वो उपदेश है। प्रभु करें ये हमने संक्षेप में इस पर चर्चा की है, ये आपको रुचि पैदा करे गीता जी के पढ़ने में, समझने में, जीवन में उतारने में। और जो जीवन में उतारता है वो दिव्यता को, अमृतत्व को प्राप्त करता है, मनुष्य को सफल करता है। भगवत प्राप्ति होती है सगुण साकार वालों के लिए, और बाकियों के लिए अमृतत्व की प्राप्ति। सब वो भी अमृत, भगवान भी अमृत स्वरूप हैं, भक्ति भी भगवत स्वरूप है, ज्ञान भी भगवत स्वरूप है। सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म एक ही लक्ष्य है, किसी रूप में भी कह दें, उस लक्ष्य को मानव जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु करें हम सब इसका स्वाध्याय करते रहें, इसका चिंतन करते रहें, श्रवण करके मनन करें पूरे विस्तार से, और उसको जीवन में उतार कर अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाएं। जीवन क्षणभंगुर है, लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, इस कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए। इसी मंगल कामना के साथ और इसी सद्भावना के साथ मैं अपने लिए भी ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जीवन भी ऐसा ही हो। और गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान से अभिन्न है, एक ही रूप हैं, एक रूप में उनको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति।